हेलो एवरीवन, मैं पार्वती आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी की क्लास नहीं करेंगे। सीडीपी की क्लास नहीं करेंगे तो कौन सी क्लास करेंगे? आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट पीआरटी के लिए मैथ। तो सुपर टेट पीआरटी में कितने नंबर की मैथ आती है? सुपर टेट पीआरटी टीचर के लिए मैथ कितने नंबर की आएगी? मैथ आएगी 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स की मैथ आती है। तो इन 20 नंबर को कैसे 20 नंबर में से अधिक मार्क्स हम गेन कर सकें, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इस 20 नंबर की मैथ को सूत्र और फार्मूला के तहत नहीं करना है। कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई भी सवाल आ जाए वो सॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के, ये तो सुपर केवीएस, एनवीएस और सुपर टेट के प्रीवियस ईयर को करते ही चलेंगे साथ में साथ। इसके साथ साथ जितने लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बन सकते हैं, हर एक चैप्टर से जितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो मैं समझ रही हूँ कि इसको बिना देरी किए हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि सीडीपी आज से पिछली क्लासों में करीब 30 क्लासेस हो चुकी हैं। उसके साथ साथ अब हम मैथ को शुरू करते हैं। मैथ के साथ कुछ दिन मैथ करने के बाद हम शुरू करेंगे इसी तरह हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी को एक एक करके करते चलेंगे। तो सुपर टेट का एग्ज़ाम अभी तो नहीं लगा है, अभी हमारे पास 6-7 महीने का टाइम है। 6-7 महीने 8 महीने जितना समय लग जाए ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर है कि 2023 में सुपर टेट क्या होगा? सुपर टेट कंडक्ट होगा। ठीक है, कंडक्ट होने की संभावना है। सुपर टेट ज़रूर कंडक्ट होगा 2023 में, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो हमें इसके लिए एक दिन में तो तैयारी हो नहीं जाएगी, अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसकी प्रिपरेशन करते चलें हम, वही बेटर है। तो हम शुरू करते हैं आज सुपर टेट पीआरटी के लिए मैथ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 20 नंबर की मैथ है, करीब 15 चैप्टर हैं, तो उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर कवर करते चलेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। प्रतिशत का सिंबल ये है। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत, यानी कि ये प्रतिशत हो गए। इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रतिशत है। तो अब हम प्रतिशत में, और प्रतिशत डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज, मान लीजिए किसी भी शॉप में जा रहे हैं, कोई शॉपकीपर कह रहा है कि ये सामान लेना है आपको, इसमें 20% ऑफ है। 2000, मान लीजिए किसी चीज़ की एमआरपी 2000 है, उसमें शॉपकीपर बोल रहा है क्या कि 20% ऑफ है। 20% ऑफ, तो 20% ऑफ करने के लिए हमें जब पता होगा तो निकाल लेंगे कि 2000 का 20% कितना होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना? 400। अब 2000 में 400 डिडक्ट हो गए तो कितना बचा? 1600 रुपये। इस तरह से हम फाइंड कर लिए कि 1600 रुपये की वो वस्तु हमें मिलने वाली है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये परसेंटेज एग्ज़ाम की दृष्टि से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ डेली लाइफ के लिए भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट। परसेंट में कभी कभी दिया होता क्या होगा कि फाइंड परसेंट
परसेंट फाइंड करना है। तो अगर कुछ अंक ले लिए जाएं, मान लीजिए फ्रैक्शन से परसेंटेज प्राप्त करना है हमें, 1/2 है, 1/5 है, और क्या 1/3 हो गया, और 1/4। इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न में दी हुई संख्या, उसको कह दिया जाए कि परसेंटेज बताइए। तो इसका परसेंट निकालने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंट प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किए हम 100 से, तो इसको अब 2 से काट देते हैं। देख रहे हैं कितनी बार में कट रहा है। इसको फिर कभी नेक्स्ट सेशन में या किसी दिन मैं डिविजिबिलिटी रूल्स वाले भी चैप्टर को करूँगी। तो 2 पंचे 10 और ये 0, तो ये कितना परसेंट हुआ, 1/2 का 50%। 1/2 50% की वैल्यू है। 1/5 किसकी वैल्यू है, इसको देख लेंगे इसी तरह, 100 से मल्टीप्लाई किए, अब इसको काट दिए, 5 दूनी 10 और 0, कितना निकला इसका 20%। 1/3 को इसी तरह 100 से मल्टीप्लाई किए, क्या होगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, और 3 से डिवाइड किए थे, तो ये इतने परसेंट हुआ, 33 सही 1/3%। 1/4 की परसेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किए, अब ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार में कट हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आया 25%। ये 25% आ गया। तो ये हम क्या निकाले, अभी क्या सीखे, यानी कि भिन्न के रूप में कोई संख्या दी होगी, उसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू बताना है कि कितने परसेंट है। परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट निकालने के लिए हम ये सीख लिए। इसी तरह कभी कभी परसेंट अगर दिया है, मान लीजिए 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर पूछे, तो फिर इसका जस्ट अपोजिट करके निकालेंगे, तो उसे भी सीख लेते हैं। प्रतिशत बताएं, ठीक, क्या बताना है, प्रतिशत, परसेंटेज बताना है, ठीक। परसेंटेज बताने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए दिया है वही 25%, प्रतिशत नहीं, फ्रैक्शन बताएं, फ्रैक्शन, फाइंड फ्रैक्शन, क्या बताना है, फ्रैक्शन। परसेंट तो हम सीख लिए ना अभी, फाइंड फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के रूप में बता देना है, परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक। प्रतिशत को ऐसे लिख लो, भिन्न के रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखना है। तो अब इसे 25% है, और क्या है 33 सही, 1/3% हो गया, और क्या संख्याएं थी, उसी तरह हम लिए ले रहे हैं। %, और क्या है 10%। इस तरह कोई भी संख्याएं आ गई, मान लीजिए ये परसेंटेज दिए हैं, अब इनके फ्रैक्शन के रूप में लिखना है हमें, फ्रैक्शन के रूप में पूछ लिया गया, तो कैसे निकालेंगे, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, पहले इसे क्लियर कर लेंगे हम। इसी को लेते हुए इसी का सबका काम पड़ेगा आगे परसेंटेज के सवाल हल करने में। तो हम इसको क्या करेंगे, 25% का मतलब 100 होता है, तो अपन में 100 रख दिए। अब इसे क्या करना है, फ्रैक्शन ज्ञात करना है ना हमें, तो बस फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, कट करेंगे, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 × 25, 25 × 100, तो क्या आ गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये इस तरह से काट दो, 25 × 25, 25 × 100,
क्या आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/4। ये काहे की फ्रैक्शन वैल्यू है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये भिन्न इसकी क्या बनी? 1/4 बन गई। वहीं पर इसको देखें, 33 को, तो ये भिन्न है, लिखी है 33 सही 1/3। तो इसको पहले तोड़ेंगे हम, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 का 3 बार गुणा किए तो क्या आ गया? 99। 99 में ये प्लस, एक प्लस कर देंगे तो क्या आया? 100। 100/3। अब परसेंट लिखा तो परसेंट का मतलब 100 होता ही है, तो हम क्या करेंगे? अपान में 100, क्योंकि परसेंट दिया था 33 सही 1/3%। अब इसको काट देंगे तो 100 से 100 कट गया, 100 कम 100, तो क्या बचा? 1/3। तो इसका भिन्न क्या निकला? 1/3 निकल आया। तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन हम निकाले तो क्या निकला? 1/3 निकला। वहीं पर इसको 20% को देख लेते हैं। 20%, ये सीधी सीधी वैल्यू है, 20 लिख दिए, परसेंट का मतलब 100, और इसको अब डिवाइड कर देंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकली 1/5। 10% एकदम ईजी है, इसी तरह से करते रहेंगे हम, लेकिन बस बेसिक पहले समझ लेना ज़रूरी है। तो 10%, 10 अपान में परसेंट लिखा है तो 100 लिख देंगे, 10/100। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 10 का एक बार और 10 बार में 100 हो गया, तो 1/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/10। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट से फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे और फ्रैक्शन से परसेंट कैसे निकालेंगे, दोनों सीख लिए। और ये दोनों कंसेप्ट हमारे परसेंटेज के सवाल आगे हल करने में लगेंगे। ये बहुत ज़रूरी था पहले समझना। तो इसको इस तरह से नोट बनाते जाना, अपना समझते चलिएगा। अब शुरू करती हूँ मैं बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस परसेंटेज के। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक वैल्यू है कि a बराबर है 40 और b का मान क्या है? b का मान है 50। a का मान 40 और b का मान 50। एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं परसेंटेज के, कि बताइए ए बी का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ऐसे वाले सवाल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? समझेंगे एक बेसिक सा फंडा, क्या? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू इधर लिख लेते हैं, यानी अंतिम मान, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू इंटू 100। अपान में क्या? अपान में लिखेंगे फाइनल ऑब्लिक इनिशियल वैल्यू। ठीक, यानी कि अब बटे में क्या लिखना है हमें? ये तो फाइनल वैल्यू रखेंगे या तो इनिशियल वैल्यू रखेंगे। अब ये फाइनल और इनिशियल, यानी कि पहली वाली वैल्यू क्या है? 40 है और दूसरी वाली क्या है? 50 है। तो यही हो गई इनिशियल वैल्यू और ये हो गई फाइनल वैल्यू। ये है इनिशियल और ये हो गई फाइनल। अब इससे हम क्या करेंगे? एक कंसेप्ट है, उसको एकदम बैठा कर चलना है दिमाग में। क्या? 2 पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं कि अगर, क्या? अगर प्रश्न में क्या पूछा जाए? ज़्यादा पूछे तो क्या करना है? बेस, यानी कि आधार कम वाला। ठीक, आधार कम वाला रखेंगे, यानी कि बेस क्या करेंगे? बेस को हम कम वाले को रखेंगे। ज़्यादा के केस में वहीं पर अगर पूछा जाए, कम वाला केस हो, कम वाला पूछा जाए, ऐसे आप लिख दें कम के केस में अधिक वाला बेस। तो कम वाला पूछा जाए तो
अधिक वाला बेस रखेंगे, अधिक वाला बेस, आधार यानी कि बेस रखेंगे। ठीक, इस कंसेप्ट से हम बढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख लिए। अब प्रश्न आता है, क्या है प्रश्न कि प्रश्न है ए बी से कितने परसेंट कम है, ए बी से कितने परसेंट कम है, ये हमें बताना है। तो अब हम इसी वाली वैल्यू में रख देंगे, इस वाले फार्मूला में। ये फार्मूला क्या कंसेप्ट है, इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि इसी तरह हमें हल करना है। एक बार बस देख लेना है, ये कोई ऐसा क्रिटिकल फार्मूला नहीं है। तो अब हम फाइनल वैल्यू क्या है 50 रख दिए, माइनस इनिशियल वैल्यू 40 थी, 40 रख दिए। अपान में क्या है, अपान में क्या रखना है। अब ये देखना हमें कि क्या पूछा जा रहा है। ये क्या है, कम वाला केस हुआ। कौन सा केस हुआ, कम वाला। तो कम वाले में बेस हमें कौन सा रखना है, अधिक वाला रखना है। तो बेस अधिक वाला रखना है, तो बेस में हम यानी कि आधार में क्या रखेंगे, अधिक वाला रखना है। 40 कम है, 50 अधिक है, तो 50 रखेंगे। क्योंकि कम वाला पूछा जा रहा है तो बेस हमें अधिक वाला रखना है। तो अधिक वाला रख दिए, इंटू में 100। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 50 में 40 गए पहले, तो 10 आ गया, 10/50 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 पना 50। अब 5 से 100 को काट दिए तो 5 दूनी 10 और 0 का 0 आ गया। तो ये कितना परसेंट निकला, 20%। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए बी से कितने परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, 20% कम है। इस तरह से कम वाली बेस को निकाल लेंगे, कम वाला अगर पूछा जाए। वहीं पर अगर अगला आता है, अगर अगला सवाल रख दें हम इसी में, वैल्यू यही है 40 और 50 वाली। अब प्रश्न इसी में बन जाए अगर कि बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, यानी कि अधिक है। कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट अधिक है। ठीक, कितने परसेंट अधिक है। अब अधिक वाला पूछा जाए तो फिर वही याद रखना है कि अधिक के केस में कम वाला बेस, कम के केस में अधिक वाला बेस। इसको बैठा कर रखना है दिमाग में। तो अब हम इसी में रखेंगे क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि दोनों वैल्यू को माइनस करना है कुल मिलाकर बस। तो हम ये 50 में 40 माइनस कर दिए और पूछा क्या जा रहा है, अधिक वाला। अधिक वाले के केस में क्या करना है, कम वाला बेस रखना है। तो कम वाला बेस यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 40 रख देंगे। और इंटू में क्या है 100, इंटू में 100 हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेना है। 50 में 40 गए, क्या आया 10 अपान में 40 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 चौके 40 होता है और 4 से फिर इसे 100 को काट देंगे। कितनी बार में कट हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कितने परसेंट आया, 25%। ये क्या आ गया, 25%। इस तरह से ये दोनों बेस हम देख लिए। अब इसी को और इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको देखने। मान लीजिए पूछ लिया गया, प्रश्न आया कि ए बी से 20% अधिक है। कितने परसेंट, 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है। तो ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, इस तरह का सवाल आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को
हमें क्या करना है, उस तरह बेसिक से करते करते कुछ स्मार्ट तरीके से करते हुए चलेंगे, जल्दी आंसर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी से 20% अधिक है और बी ए से कितना % कम है पूछ रहा है। तो इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे कि मान लो ये 100 हो गया, 20% अधिक है तो 21 हो गया, इस तरह हुआ। फिर इसको भी उसी तरह से हल कर लेंगे। कैसे, इस तरह मान लेंगे। मान लीजिए 100 होता है, कोई % अपने आप में 100 तो है, तो ए बी से 20% अधिक है, तो इसको मानेंगे कि 20%, तो ए की वैल्यू हो गई मान लीजिए 100, तो बी की वैल्यू हो गई कितनी, ए बी से 20% अधिक है, तो ए की वैल्यू हो गई 120 और बी की वैल्यू हो गई 100। फिर इसे उसी तरह हल कर लेंगे कि माइनस करेंगे, 20 में हर 100 को घटा, 120 में 100 को घटाए तो क्या बचा, 20 बचा। और अपान में क्या, कितना % कम है, कम के केस में अधिक वाला बेस, तो अधिक वाला बेस 120 रख दिए, इंटू में 100 रख दिए, क्या हुआ 20 छक्का 120। फिर इसे काट देंगे, कितने बार में कटेगा, इस तरह से। तो ये क्या होगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा। हमें इस तरह नहीं करना है, किस तरह करना है मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बड़ा पड़ेगा और आंसर देर में फाइंड कर पाएंगे। जल्दी से आंसर कैसे फाइंड करें, इस तरह से भी हमें करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, टीचिंग एग्जाम्स है, 20 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसे इस तरह मानना है। हम अभी % से फ्रैक्शन निकालना सीखे हैं, क्या किए हैं, % से फ्रैक्शन निकालना। इसीलिए मैं बता दी हूँ, इसी को सॉल्व करते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू 20% की कैसे ज्ञात करना था, % का मतलब 100 है, तो अपान में 100 कर दिए। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो क्या हो गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकली 1/5, 1/5 निकल आई। ठीक, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकली 20% की। तो अब हम इसी तरह से ये निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे तुरंत, लेकिन अगर अच्छा होगा कि कुछ फ्रैक्शंस लिख के हम उसे याद कर लें, मेमोराइज कर रखें, तुरंत रख दें और सॉल्व कर दें। मान लीजिए हमें पता हो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, क्या हो गई 1/5। अब हम इसको इस तरह याद करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू और ये हो गई फाइनल वैल्यू। तो अब हम इसको इस तरह करेंगे कि एक और कम वाला पूछ रहा है तो बेस हमें अधिक वाला रखना है, तो इसकी फाइनल वैल्यू हम किस तरह बना लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 5 में एक और ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया, 1/6 बन गया, 1/6 बना। अब 1/6 का % निकाल लेंगे, क्योंकि कितना % पूछ रहा है ना, तो % निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/6 n2 में % कर देंगे, कितना आएगा, अब इसको काटना पड़ेगा। तो क्या करें, 6 एकम 6, क्या बचा 4, तो 6 छंग 36 हुआ। यहाँ पर 6 एकम 6 बचा, 6 एक बार गया तो 4 बचा, इसके आगे हम 4 लगा लेंगे तो 40 बन गया, एक शून्य के आगे 4 लग गया तो 40 बन गया। तो अब हम इसे 40 से काटेंगे, 40 में कितनी बार जा रहा है 6 का भाग, तो 6 छंग 36, तो 6 सते 42, 6 बार 7 बार गया तो 42 हो गया, तो 6 बार गया, कितनी बार गया 6 बार, 6 छंग 36, 6 बार गया और 40 था ना, तो कितना बचा, जितना बचेगा उसे हम अंश में रख देंगे। तो 6 छंग 36 और क्या बचा 4 बचा, कितने से डिवाइड किए थे, 6 से डिवाइड किए थे, 6 इसी तरह रख देंगे। तो इसकी % वैल्यू कितनी निकली, 16 सही 4/6%। ठीक, तो अब हम इसकी % निकाल लिए। अब इसी को अगर और शॉर्ट करना है हमें तो क्या करेंगे, 16 सही 4/6 है, इस तरह कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 3 6,
क्या हो गया 16 सही 2/3% भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। जैसे ऑप्शन होंगे ऑप्शन के अनुसार हम वहाँ पर लिख देंगे कि क्या आएगा, उसी को सेलेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यू इसकी आ गई, 16 सही 1/3 भी हो जाएगा और 1/3 नहीं सॉरी 2/3 और 16 सही 4/6 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह हो गया। तो इसमें इस तरह सॉल्व करने में ज़्यादा सरल हुआ, उस तरह सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा था। समझाने की वजह से मैं देरी कर रही हूँ, अब समझने के बाद धीरे धीरे जल्दी होने लगेंगे ये सब। अब अगर अगला लिख दिया जाए सवाल इसी तरह का, ए बी से 25% अधिक है। मान लीजिए क्या हुआ, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो बी ए से कितने परसेंट कम है। इसके पहले भी मैं कम वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ और एक और इसी तरह कम वाला सॉल्व कर लेंगे। एक एक क्वेश्चंस को दो तीन तीन सॉल्व करते हुए चलेंगे तो सेट हो जाएंगे। धीरे धीरे उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे हल कर सकेंगे। फिर एक क्वेश्चन हम कम वाला देख लेते हैं। ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। फिर इसे हमें क्या करना है, 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो तुरंत निकालो कि 25 फ्रैक्शन प्रतिशत है तो अपान में 100 रखे और काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से 100। तो क्या आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/4। तो 1/4 आ गई। अब इसे हमें क्या करना है, कम वाला पूछ रहा है, कितने परसेंट कम है। ठीक, कम वाला पूछ रहा है तो बेस हमें अधिक वाला रखना है। अधिक वाला रखने के लिए क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू और ये हुई फाइनल। लेकिन फाइनल को हमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, क्योंकि कम वाला पूछ रहा है तो अधिक वाला बेस रखना है। तो अधिक वाला रखने के लिए हम फाइनल बनाने के लिए इसमें जोड़ देंगे। 4 में एक और जोड़ दिए तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या बना जाकर 1/5, क्या बन गया 1/5। अब 1/5 को हम कैसे हल करेंगे, 1/5 की परसेंट निकाल देना है, सिंपल। तो 1/5 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 0 कितना परसेंट निकला, 20%। यानी बी ए से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। इस तरह आ गया। तो इस तरह के सवाल मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में आए होंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इसके आगे चलो अच्छा 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अधिक वाला और कर लें। नेक्स्ट क्लास में ओके, आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टाइप डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से सुपर टेट के लिए कोई भी क्वेश्चंस हम नहीं छोड़ेंगे। प्रीवियस ईयर KVS NVS सुपर टेट में जो भी सवाल आए होंगे सबको करते हुए चलेंगे और लेवल को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसी बेस पर हम सॉल्व करते हुए मैथ को चलेंगे। और लेवल को याद करते हुए कि हमारे सिलेबस में क्या आना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसका लेवल को ध्यान में रखते हुए उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं PRT सुपर टेट PRT की और हल करें मैथ TGT की, इस तरह नहीं करना है। हमें अपने लेवल यानी अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैथ को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। आशा करती हूँ कि ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ सपोर्ट करें ताकि मुझे भी खुशी मिले। थैंक यू, बाय बाय।